हेलो दोस्तों, अगर आप स्ट्रॉबेरी के शौकीन हैं, आप अपने हाथ से तोड़ के खट्टी मिट्टी स्ट्रॉबेरी खाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सिर्फ आप पूरे 6 मिनट का वीडियो देखते रहें। ये काला खाद कौन सा है, स्ट्रॉबेरी में खाद कौन कौन सा देना चाहिए, कब देना चाहिए, और मदर प्लांट्स हम कैसे स्ट्रॉबेरी के तैयार कर सकते हैं, एक प्लांट से 15 से 20 प्लांट हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये तरल खाद कौन कौन सा है जो हम कैसे बनाते हैं, कैसे फ्री में स्ट्रॉबेरी को डालते हैं, और ये मदर्स प्लांट्स के द्वारा हम नए पौधे कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हमें मदर प्लांट्स तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, आज मैं आपको A to Z जानकारी बताऊंगा। जो दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार आए हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है, पूरा देखें, इसको बिल्कुल मत करें। ये कौन कौन सी बीमारी हो जाती है बरसात में, ये जून का महीना स्टार्ट हो गया दोस्तों, बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है, उससे रोकथाम कैसे करें, क्या करें, आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों ये हमारे यहाँ पुराने स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं, कुछ पत्ते सूखने लगे, कुछ पौधे सूख रहे हैं। ये कई प्रकार की बीमारियां इसमें लग जाती है, फफूंद लग जाती है, वायरस लग जाता है, जिसमें फंगस लग जाता है, इस कारण हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। ये देख सकते हैं नीचे सफेद सफेद कलर का आपका फंगस लगा दिखाई देगा, जिसके कारण हमारे पौधे खराब होने लगते हैं और जड़ों में काला सड़न रोग, रूट रोट लग जाता है, जिसके कारण हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट सूख जाते हैं। हम क्या करें कि ये हम पौधों को सूखने से बचा सकें। सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स को गर्मी से बचाना है। सबसे मुख्य काम यह है, सबसे पहला काम यह है, स्ट्रॉबेरी को आपको गर्मी से बचाना। अगर वैसे तो जून का महीना स्टार्ट हो गया है, बरसात स्टार्ट हो गई, बादल भी रहते हैं, अगर अभी बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है आपके यहाँ पे या गर्मी है, तो आप उसको कुछ छायादार स्थान पर रख दें, या फिर इस तरीके से जैसे मैंने ग्रीन नेट डाली हुई है, इस तरीके से आप ग्रीन नेट डाल सकते हैं, जिससे कि पौधों को धूप भी लगती रहती है और छाया भी बनी रहती है। जैसे डायरेक्ट धूप नहीं लगती, जिससे पौधे हमारे सूखते नहीं है, और धूप लगना भी जरूरी होती है, जिसके कारण हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है और भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके स्ट्रॉबेरी में इस तरीके से घास है, देख सकते हैं, जैसे कि मेरे स्ट्रॉबेरी में भी घास हो चुकी है, तो इसको आपको समय समय से 15 से 20 दिन में घास को निकालते रहना चाहिए। मैंने 15 से 20 दिन पहले निकाली थी, तो फिर से घास हो गई। घास निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि घास के द्वारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम पौधों को देते हैं, यह घास और जो खरपतवार होते हैं, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। अगर आपके पौधों के नीचे पुआल या फिर जूट रखा हुआ है, उसको आप उठा लीजिए, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल लीजिए, क्योंकि अब बरसात होने लगी है। आपका जूट ये रखा होगा, तो जिसके कारण पानी गिरेगा और उसमें जूट में अधिक नमी रहने के कारण वो फफूंद लग जाएगा। दूसरा कारण सबसे ज्यादा बचाने के लिए आपको बीमारी, स्ट्रॉबेरी में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो पौधे को हमेशा जहाँ पे जल निकास हो वहां पे लगाना चाहिए। अगर नहीं है तो बरसात होने से पहले आप उसकी व्यवस्था कर लें। ऊंचाई में हमेशा लगाना चाहिए, मेड़ बना के लगाना चाहिए, जिससे पानी भरना नहीं चाहिए। स्ट्रॉबेरी में सिर्फ नमी होना चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए, तो आपका स्ट्रॉबेरी खराब नहीं होगा। बहुत अधिक धूप से या गर्मी से स्ट्रॉबेरी का पौधा सूख जाता है। जो सफेद सफेद फंगस लगता है, उसके लिए आपको जो पुराने पत्ते हैं, अवांछित पत्ते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, मैं पुराने पत्ते काट रहा हूँ, जिनकी हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें हमारी स्ट्रॉबेरी लग चुकी है, वो डंठल लगे रहते हैं, उनको आपको काटना है। क्योंकि जो आप पुराने पत्ते आप देखेंगे, आप निकालेंगे, तो उसमें नीचे फफूंद लगा रहता है, थोड़ा सा फफूंद ऊपर दिखाई देता है, जिसके कारण नीचे पूरा फंगस फैल जाता है। और हर 15 से 20 दिन में आपको किसी नुकीले पदार्थ से, चाहे वो पेचकस हो या चाकू है, नुकीली खुरपी हो, किसी नुकीले पदार्थ से आपको हल्की हल्की मिट्टी को पलटना है, बड़े सावधानी के साथ, जिससे कि जड़ ना कट पाए। क्योंकि अगर मिट्टी को आप पलटते रहोगे, तो पौधे की जड़ों को आसानी से धूप मिलती रहेगी और हवा का संचारण होता रहेगा, जिसके कारण पौधे में कई प्रकार की बीमारियां और फंगस नहीं लगते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, काली खाद है, जो हम इसका स्ट्रॉबेरी में यूज करते हैं, जिस कारण हमारे स्ट्रॉबेरी में फल बहुत अधिक आते हैं। और मदर प्लांट बनाने से पहले आप पौधों को मजबूत करना है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा हमें ये खाद और होममेड फर्टिलाइजर देना चाहिए। ये खाद है होममेड जैविक खाद है,
जैविक खाद जो समुद्री घास से बनी हुई होती है, किसी भी आप पेस्टिसाइड दुकान पे जाएंगे 1 किलो जैविक खाद लेके आए, 40-50 रुपए की आती है। और थोड़े थोड़े उसकी जड़ों में इस तरीके से हर पौधे के ऊपर आपको डालना है। ये मैंने 1 महीने पहले पौधे में डाला था। गर्मियों में बस एक ही बार डालना है, क्योंकि इस समय उनको फल और फूल नहीं आते हैं, इसलिए ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा होममेड फर्टिलाइजर है जो हम खुद घर पे फ्री में बनाते हैं। आप भी अपने घर में फ्री में होममेड फर्टिलाइजर बना सकते हैं, वो भी फ्री में। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके विजिट करके पूरी जानकारी के साथ देख सकते हैं हम फर्टिलाइजर का फायदा क्या है और कैसे बनाएं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मदर प्लांट्स को अभी बचाना है, धूप से बचाना है, पानी ज्यादा अगर भरता है वो जल निकास करना है, और बीमारियों से बचाना है। नीम ऑयल का स्प्रे मदर प्लांट्स में जरूर करना है, जिससे कि फंगस का प्रकोप कम होगा। मदर प्लांट्स अगस्त के महीने में आपको इस तरीके से रनर्स निकलने लगेंगे, जिसके द्वारा हम एक प्लांट से 15 से 20 प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। जब रनर्स निकलने लगेंगे मैं इसका वीडियो जरूर आपको बना के भेजूंगा, कैसे इसका बनाना है मनरस प्लांट को। अभी आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी मैं अगस्त के महीने में रनर्स के द्वारा पौधे कैसे तैयार करें आप उसको देख पाएंगे जब मैं अपलोड करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके दोस्त भी